हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जो है वो जुनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। अगर भारत का आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज होना चाहिए 35 साल, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब भारतीय नागरिक हो और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, है ना। और इसके अतिरिक्त तो वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आराम से बताइए, बढ़िया क्वेश्चन से अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। जबकि हम राजकीय पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश का सारस, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो वह है अशोक। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डॉक्टर एस सोमनाथ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जल्दी से बताइए, किसे नियुक्त किया जाता है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने, 22। 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से और 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1917 में, कहां पर दोस्तों, 1917 में इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, जल्दी से बताइए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता 81.1% है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। टिटनेस किस कारण होता है, जल्दी से बताइए। टिटनेस, टिटनेस का कारण क्या है, आराम से आप बता सकते हैं, माफ कीजिएगा। टिटनेस का कारण क्या है, जल्दी से बताइए। तो टिटनेस, जिसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, द्वारा प्रस्तावित होता है, जो एक जीवाणु है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु टिटेनी इस जीवाणु का नाम है, जीवाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा जिला लाभान्वित नहीं है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, जो कि गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर से होकर के निकलता है ना। बस्ती नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत सरकार की
सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में दामोदर नदी अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, जल्दी से बताइए। सिप किला, नैन किला, ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, सिंपल क्वेश्चंस। तो भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की। लगभग 1215 किलोमीटर लंबी है। अगर एक्यूरेट बात करें तो 14.7 किलोमीटर। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, जल्दी से बताइए। प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है कि कब हुआ था, ये 1757 में हुआ था। ठीक है। किस किस के बीच हुआ है? आपको पता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। किसका? कविताओं का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? आप सभी को पता है कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। और कब की थी? 1917 में की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।